प्रसार भारती के अपर महानिदेशक बजट एवं प्रशासन अनिल श्रीवास्तव आकाशवाणी आगरा क्लस्टर के अधीन विभिन्न आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक करने के लिए आगरा पहुंचे। इस दौरान प्रसार भारती के एडीजी अनिल श्रीवास्तव ने जनदर्पण टाइम्स से खास बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से आम जन की बात करते हैं। समूचे देश के श्रोता मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनका कहना था कि धन्यवाद, आपने हमारी इस क्लस्टर रिव्यू मीटिंग को कवर कर रहे हैं। आप आगरा हमारा भारत में हम लोगों के पास करीब 78 क्लस्टर्स हैं। आगरा इज़ वन ऑफ देम एंड इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लस्टर। यहाँ पे हम लोग सारी एक्टिविटी करते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से रिलेटेड। तो आगरा क्लस्टर में हमारे 7 स्टेशंस आते हैं, रामपुर, नजीबाबाद, बरेली, मथुरा और आगरा मिला के। तो यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा कि प्रसार भारती अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या कर रही तो उन्होंने बताया, प्रसार भारती श्रोताओं को बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नए नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ला रहा है। नए नए इनोवेशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ये है कि हम जनता को वो दिखाना चाहते हैं जो जनता देखना चाहती है। आकाशवाणी के माध्यम से हम जनता को वो सुनाना चाहते हैं वो जो जनता सुनना चाहती है। तो हम फीडबैक भी ले रहे हैं। अभी शायद आपको पता हो कि प्रसार भारती ने अभी पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म भी अपना लॉन्च किया है, वेव्स के नाम से। हमारा न्यूज़ ऑन एयर ऐप भी है जिस पे आप हमारे सारे ऑल इंडिया रेडियो के चैनल्स देख सकते हैं, दूरदर्शन के चैनल देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपके मोबाइल पे पूरा हमारा प्रसार भारती का, दूरदर्शन का नेटवर्क अवेलेबल है। हमारे ऑल इंडिया रेडियो के सारे चैनल्स उपलब्ध, सिंगल एक ऐप न्यूज़ ऑन एयर ऐप। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नहीं किया तो आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप को डाउनलोड करिए और देखिए कितना आपको इससे आराम मिलता है, कितना फ़ायदा मिलता है। आगामी कितने समय में आगरा वासियों को FM पर आकाशवाणी की मधुर धुन सुनने को मिलेगी? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। अब मीडियम वेव का ज़माना चला गया है और अब हर आदमी FM को ही सुनना चाहता है, या प्रसार भारती या दूरदर्शन आकाशवाणी में विशेष रूप से विविध भारती सेवा को लोग पसंद करते रहे हैं। हमारा सारा फोकस FM चैनल्स को ही क्रिएट करने पे है। अभी हमने FM चैनल्स के लिए ट्रांसमीटर अप्रूव कर दिया है इसी जून महीने में और बहुत जल्दी CCW को काम भी दे दे रहे हैं हम लोग। तो हमारे ख्याल से अगले 6 महीनों में ये हमारा FM का चैनल यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इस दौरान उनसे माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर भी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया, नाम उसका मन की बात है। शायद लगता है हमें आपको कि वो मन की बात कहते हैं, लेकिन मन, उनके मन की बात जो होती है वो जन की बात होती है। जो हमारी आपकी कंसर्न्स होते हैं, हमारी आपके जो दर्द होते हैं, उसको वो अपने मन की बात में बिल्कुल हाईलाइट करते हैं। तो मन की बात चलता रहेगा। अब मन के साथ साथ हमारे आपके मन की भी बात भी उसमें परिलक्षित होगी। हम लोग इस दिशा में पूरा कार्य कर रहे हैं। क्या टीआरपी बढ़ाने के लिए आप भी अन्य चैनलों की तरह अपनी ब्रॉडकास्ट में बदलाव करेंगे? आकाशवाणी और दूरदर्शन, इन पर जो श्रोताओं का विश्वास बना हुआ है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए, और पहले जो इसके प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, हम कुछ कारण से उनके साथ पिछड़ गए, वो कमर्शियल पैटर्न पे चलते हैं, वो कुछ भी। एक बात मैं आप सबको बता देना, हमारा आकाशवाणी या दूरदर्शन अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करता। हम वो नहीं परोसेंगे जो हमें समाज में नहीं दिखाना चाहिए। तो उसके साथ भी हमारे पास बहुत अवसर हैं और हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से कि हम जनता तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा। आज भी आप अगर देखेंगे तो भारत की आधा से 2/3 आबादी गाँव में रहती है और वहाँ पे प्राइवेट चैनल्स नहीं हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं। वहाँ भी आज भी लोग दूरदर्शन और आकाशवाणी को ही पसंद करते हैं। तो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कह सकें। आपके प्रोग्राम आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, ये ऐसे सेक्टर हैं आकर्षित करते हैं इसलिए कि हम उनके मन की बात करते हैं। जैसे किसान चैनल, हमारा एक डेडिकेटेड किसान चैनल है। हमारी आकाशवाणी में, ऑल इंडिया रेडियो में आकाशवाणी किसान वाणी करके एक चैनल ही पूरा हमारा, जो सिर्फ किसान की बात करता है, सिर्फ रूरल सेक्टर की बात करता है, गांव की बात करता है, पंचायत की बात करता है, कृषि की बात करता है। तो हम हर सेक्टर में अलग अलग लोगों को एड्रेस करते हैं। मजदूर हैं, गरीब हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
पॉलिसी मेकर्स तक, पॉलिटिशियंस तक ये आकाशवाणी के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। और हमारी बात नहीं होती, वो आपकी बात होती है, हमारे समाज के भाई बंधुओं की बात होती है। तो इसमें तो आकाशवाणी दूरदर्शन पे कोई प्रश्न चिन्ह लगता ही नहीं। हम आप लेते हैं तो अपने आप मिठास आ जाती है, मुंह में कान में मिठास घुल जाती है। ब्रज का एक अपना कल्चर है, ब्रज की अपनी एक परंपराएं हैं। और आपको बता दूं, हमारा मथुरा में दूरदर्शन का बहुत बड़ा केंद्र है। आकाशवाणी हमारा आगरा जो है मथुरा पूरा कवर करता है। तो मथुरा आप शायद आपको पता ही होगा, मथुरा की जितनी मुख्य घटनाएं हैं, द्वारकाधीश्वर मंदिर है, जन्मभूमि है, इनके सारे प्रोग्राम हम लाइव करते हैं। हमारे सारे उनकी आरती, उनका श्रृंगार सारा, चूँकि भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी ये काम दूसरे चैनल्स नहीं करते। प्राइवेट चैनल्स कभी आपको श्रृंगार आरती नहीं दिखाएंगे, प्राइवेट चैनल कभी कृष्ण जन्मभूमि पे आके लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। वो काम हम करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। तो अपनी हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, लोक प्रसारक हैं। तो लोक प्रसारक के नाते हमारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी हमारा दायित्व बनता है। हम उसमें पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में 2 दिवसीय बैठक प्रसार भारती दिल्ली से रमन कुमार, निदेशक, संजीव दत्ता, उप निदेशक के अतिरिक्त आकाशवाणी आगरा के क्लस्टर प्रमुख मयंक कुमार, अनेंद्र सिंह, कार्यक्रम प्रमुख सहित उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विभिन्न आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों के वरिष्ठ अभियांत्रिकी अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, प्रशासनिक एवं लेखाधिकारी उपस्थित रहे।